नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 110 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मेरे देश भाइयों, हमें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी योजनाएं बनानी हैं जिनसे हमारी जनता का बोझ कम हो और उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिर पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे झुक जाना चाहिए। हमें अपनी दकियानूसी भूमि व्यवस्था को शीघ्र ही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग व्यवसायों को उन्नत करना है, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके। उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को और विशेष रूप से हमारे बहुसंख्यक श्रमिक को हानि पहुंचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ति खींच कर कुछ थोड़े से हाथों में आ जाए। उन्नति के मार्ग में यह बाधक होगा और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए उचित और न्याय संगत वितरण अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह के नियंत्रण द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की, बांधों और जलागारों और सिंचाई के साधनों के निर्माण और पन बिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएं हैं। इनसे खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी हैं और हम इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके। इन सब बातों के लिए शांति की स्थिति और सभी संबंधित लोगों का सहयोग और कठिन श्रम निरंतर आवश्यक है। इसलिए हमें इन महान और करने योग्य कामों में लग जाना चाहिए और आपस में झगड़े फसाद को भूल जाना चाहिए। झगड़ा करने का समय अलग होता है और मिलजुल कर उद्योग करने का अलग। काम करने का समय अलग होता है और खेलकूद का अलग। आज ना झगड़ा करने का समय है, ना बहुत खेल कूद का।
यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए। पैरा, मैं कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राज सेवकों से कहना चाहूँगा। पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियां हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है। हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारे सामने जो कठिन समय है उसमें हमारे राज सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भांति उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मेरे देश भाइयों, हमें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी योजनाएं बनानी हैं जिनसे हमारी जनता का बोझ कम हो और उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिर पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे झुक जाना चाहिए। हमें अपनी दकियानूसी भूमि व्यवस्था को शीघ्र ही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग व्यवसायों को उन्नत करना है जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके। उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को और विशेष रूप से हमारे बहुसंख्यक श्रमिक को हानि पहुंचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ति खींच कर कुछ थोड़े से हाथों में आ जाए। उन्नति के मार्ग में यह बाधक होगा और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए उचित और न्याय संगत वितरण अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह के नियंत्रण द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की, बांधों और जलागारों और सिंचाई के साधनों के निर्माण और पन बिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएं हैं। इनसे खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी हैं और हम इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके। इन सब बातों के लिए शांति की स्थिति और सभी संबंधित लोगों का सहयोग और कठिन श्रम निरंतर आवश्यक है। इसलिए हमें इन महान और करने योग्य कामों में लग जाना चाहिए और आपस में झगड़े फसाद को भूल जाना चाहिए। झगड़ा करने का समय अलग होता है और मिलजुल कर उद्योग करने का अलग।
काम करने का समय अलग होता है और खेल-कूद का अलग। आज ना झगड़ा करने का समय है, ना बहुत खेल-कूद का। यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते, तो आज हमें एक दूसरे से का सहयोग करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए। पैरा, मैं कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राज सेवकों से कहना चाहूँगा। पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियां हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है। हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारे सामने जो कठिन समय है उसमें हमारे राज सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भांति उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देते हैं। स्टॉप।